Example 8.2. A parallel plate capacitor as shown in figure made of circular plates each of radius r is equal to 6 cm has a capacitance C is equal to 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. So first one we have to find out what is the RMS value of conduction current. Then second one is the conduction current equal to the displacement current. Third one, determine the amplitude of B at 0.3 cm from the axis between the plates. So dear students, in this example, what we have to find out? We have to find out first of all charging current. We can say as a conducting current, otherwise we can say as a conduction current. चलो, so as soon as the फिगर के थ्रू हम समझे तो क्या दिया हुआ है, एसी सप्लाई दिया हुआ है. एसी सप्लाई की वैल्यू कितनी है, वो यू कैन से एज अ वोल्टेज. वोल्टेज कितना है, इज इक्वल टू 230 वोल्टेज. चलो, आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे आर गिवन. सो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 0.06 मीटर. चलो, देन व्हाट अबाउट द कैपेसिटर. कैपेसिटर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 100 पिकोफैराड. सो 100 पिकोफैराड है तो उसको फैराडे में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 फैराडे. ओके, सो ये कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हो गई. देन व्हाट आर द गिवन, ओमेगा दिए हुए. ओमेगा दैट मीन्स व्हाट, ओमेगा दैट मीन्स व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें, 300 रेडियन पर सेकंड. सो वी हैव टू फाइंड आउट चार्जिंग करंट, अदरवाइज वी कैन से एज अ कंडक्शन करंट, आईसी हमें फाइंड आउट करना है. चलो, सो ये जो फिगर है तो सिंपली जब हम सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ फ्लो ऑफ द चार्जिंग करंट, वी कैन से एज आईसी, इधर कैपिटल आई लिख सकते हैं हम. ओके, सो आईसी हमें फाइंड आउट करना है. चलो, सो एज वी नो दैट, इसका सिंप्लीफिकेशन सपोज हम इधर सर्किट ड्रॉ करें तो ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा. वी आर सप्लाइंग. चलो, सो ये कौन सी सर्किट हो गई है, दिस इज अवर कैपेसिटिव सर्किट. सो एसी वी कैन से एज अ एसी कैपेसिटिव सर्किट. ओके, चलो, सो फॉर द एसी कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज हम दे रहे हैं, करंट पास हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपेसिटेंस है ओनली. द सर्किट में ओनली क्या है, कैपेसिटर है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस होगा. बट कौन सा रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लिख सकते हैं एक्सी से, एंड एक्सी दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सी इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी. चलो, नाउ वी हैव टू राइट द इक्वेशंस, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू आईसी. आईसी हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी कैन राइट, V is equal to I into XC. What we can write, V is equal to I into XC. बट करंट की जगह पे हमारे पास क्या है, वी कैन कंडक्शन करंट फाइंड आउट करना है, तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, IC. चलो, सो इधर हमें क्या फाइंड आउट करना है, IC फाइंड आउट करना है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन IC का इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर लो. सो V डिवाइड बाई XC. चलो, सो V दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा, यहां पे भी RMS लिख देना है हमें, एंड यहां पे भी RMS ही लिख देना है. चलो, सो वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ VRMS. नाउ XC जो है हमारा यहाँ पे, XC की वैल्यू तो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी. सो VRMS डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी. तो ये ओमेगा सी कहां पे चला जाएगा, ऊपर. सो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, VRMS इंटू ओमेगा इंटू सी. चलो, सो इसमें अभी हमें क्या पुट आउट करनी है, डिफरेंट वैल्यू जो है गिवन डेटा है वही हमें पुट करनी है. चलो, सो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है हमारी, 230 मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी की गिवन डेटा में क्या है, 300. सो वो लिख देना है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी दैट मीन्स कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, 100 पिकोफैराड है, तो पिकोफैराड को हमें फैराड में कन्वर्ट करना रहेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन 100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻12. सो इधर हम लिख देते हैं 100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻12. चलो, सो इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, एंड कंडक्शन करंट अदरवाइज आईसी आरएमएस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 6.9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻6. एंड अबाउट द यूनिट कितना होता है करंट का, दैट विल बी इज इक्वल टू द एम्पियर में होता है.
सो इतना करंट फ्लो होगा थ्रू दिस सर्किट. नाउ इन सेकंड, is the conduction current is equal to the displacement current? So our answer is yes. When the current into the circuit changes continuously periodically with respect to time, that time IC is equal to ID. IC, that means what? Conduction current flow into the circuit, and ID, that means what? Which is our displacement current, which is flows into the region between the plate of the capacitor. Determine the amplitude of capital B at 0.3 centimeter from the axis between the plates. Now into the third one, what we have to find out? We have to find out the B. B, that means what? Magnetic field हमें find out करना है. चलो, so we already have the one equations. हमारे पास equations कौन सा है? Ampere Maxwell equations. So Ampere Maxwell equations कौन सा है? Integration of B dl is equal to mu 0 inside the bracket IC plus ID. चलो, so इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट एज सोन इन फिगर में हमें क्या समझना है कि दिस इज अवर कैपेसिटर प्लेट है, एंड व्हाट आर द गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है कि प्लेट के बीच में 3 सेंटीमीटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. दैट मीन्स बी हमारा क्वेश्चन मार्क है. ओके, सो यानी कि आर की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 100. दैट मीन्स 0.03 मीटर. दैट मीन्स स्मॉल आर की वैल्यू 0.03 मीटर हो जाएगी. नाउ area of this one, area that means what we can say for this one area, that means we can consider as a capital A. So हमारा equations क्या जाएगा? pi r square. And for this one हमारा equations क्या जाएगा? pi small r square. So we can write as a small a is equal to pi small r square. चलो, so as we know that current density का हमें कॉन्सेप्ट पता है. So current density का कॉन्सेप्ट क्या है? J is equal to I divided by A. ठीक है. चलो, सो अभी बात किसकी हो रही है? आई की. चलो, सो आई का इक्वेशंस क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू जे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए. तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो जाएगा. इसका यूज करके हमें 2 इक्वेशंस लिखने हैं. चलो, सो नाउ फॉर दिस वन हमारा इक्वेशंस लिखा था हमने आई आर एम एस. वी कैन से आई आर एम एस इज इक्वल टू जे इंटू कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए वी आर ऑलरेडी फाइंडिंग व्हाट? जे इंटू ए की वैल्यू क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हम लिख देते हैं. चलो, सिमिलरली ये पोर्शन है, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे आईडी दैट मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट करंट होगा. सो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी क्या कैसे हम लिख सकते हैं? जे इंटू स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? पाई आर स्क्वायर से. चलो, सो जे इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ हमें क्या करना रहेगा? इक्वेशन हमें आईडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज आईआरएमएस की वैल्यू तो हमने इधर फाइंड आउट की ही हुई है. कितनी है? 6.9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻⁶ एम्पियर. सो ये हमारी आईआरएमएस की वैल्यू है. सो हमें फाइंड आउट अभी करना है आईडी. सो आईडी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो टेकिंग अ रेशियो ऑफ 2 डिवाइड बाई 1. सो टेकिंग अ 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे. सो आईडी डिवाइड बाई आईआरएमएस, दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट? जे, आईडी की वैल्यू क्या है? जे पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई में कितनी वैल्यू है हमारी? जे पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये जे कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई ऑल्सो कैंसिल आउट. सो देयरफॉर आईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो आईडी इज इक्वल टू ये आई आर एम एस इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो आई आर एम एस मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर. सो ये वैल्यू को हमें कौन से इक्वेशंस में रखनी है? या मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, इसमें हमें पुट करनी है वैल्यू. चलो, सो इसको पहले हम रफ कर लेते हैं अभी. सो नाउ ये जो इक्वेशंस ये इधर लिख देते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू मी 0 आई सी प्लस आई डी. बी डी एल कॉस थीटा एक्चुअली होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ म्यू 0 आई सी, ब्रैकेट ओपन करें तो म्यू 0 आई सी प्लस म्यू 0 आई डी. चलो, नाउ थीटा अभी इधर क्या लिख सकते हैं? बी एंड डीएल जो है वो पैरेलल है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर? बी डी एल कॉस 0 डिग्री, दैट विल बी इज इक्वल टू. नाउ रिगार्डिंग अबाउट द आईसी, आईसी की वैल्यू क्या है? यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? कंडक्शन करंट नहीं होगा, यहां ओनली कौन सा करंट होगा?
ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0. सो यहाँ पे लिख दो आईसी इज इक्वल टू 0. सो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा प्लस म्यू 0 आईडी. चलो नाउ बी जो है दैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, वो तो कांस्टेंट है. सो बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल. cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू म्यू 0 आईडी. चलो सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल. सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट मीन्स व्हाट 2 पाई आर, यानी कि ये जो है उसका कितना होता है विच इज अवर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड ये छोटी है उसकी रेडियस क्या कंसिडर किया हुआ है हमें? स्मॉल आर. सो इधर क्या लिख सकते हैं हम? बी इनसाइड द ब्रैकेट 2 पाई आर, बट स्मॉल आर अभी इधर हमें लिखना है म्यू 0 आईडीएल. चलो सो बी की इक्वेशंस क्या हो जाएगा? म्यू 0 आईडी डिवाइड बाय में 2 पाई इंटू स्मॉल आर. एंड वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ दिस आईडी. आईडी की वैल्यू क्या है? ये है आई आर एम एस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर. वही अभी हमें इधर लिखनी है. चलो सो म्यू 0 उसकी जगह पे है. आईडी की वैल्यू क्या है? आई आर एम एस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर होल डिवाइड में ये जो वैल्यू है वो तो एज इट इज ही रहेगी 2 पाई आर. चलो सो अभी करना क्या है? हमें वैल्यू पुट करनी है. म्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है? म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻⁷ आई आर एम एस. आई आर एम एस दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी फाइंडिंग इन द केस नंबर 1. केस नंबर 1 में हमें कंडक्शन करंट फाइंड आउट किया था. सो वो हमारा आई आर एम एस की वैल्यू है. सो वो हमारी वैल्यू कितनी थी? 6.9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्मॉल आर. स्मॉल आर दैट मीन्स व्हाट? स्मॉल आर दैट मीन्स ये है, वो हमें मीटर में लिखना है. दैट मीन्स 0.03 का स्क्वायर होल डिवाइड में कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 0.06 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय ओवर हियर 2 मल्टीप्लीकेशन पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्मॉल आर 0.03. Over here we can cancel out and then after we can put the value. That will be depends on you. But based on that हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे बी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी. एंड द वैल्यू ऑफ द बी आर एम एस दैट विल बी इक्वल टू 115 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻13. एंड द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? टेस्ला. सो इधर हम लिख देते हैं कैपिटल टी. बट बी आर एम एस दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाएगी, बट वो किस में मिलेगी? आर एम एस वैल्यू मिलेगी. दैट मीन्स 1.5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻13 टेस्ला. बट व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग अबाउट द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड दैट मीन्स व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की. सो एज वी नो दैट ये जो हमारा रिलेशन है दैट मीन्स बी 0 हम डिफाइन कर सकते हैं. सो दैट विल बी इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी आर एम एस एंड √2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी आर एम एस की वैल्यू तो ये हमने फाइंड आउट की है 115 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻13 1.626 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻11 टेस्ला. 10⁻⁻11 टेस्ला. सो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का ये आंसर आ जाएगा.